Hello guys, welcome back to another episode of study vlog with me. So today I woke up at nearly 2:30 am because कल मेरा एग्ज़ाम है, तो इस वजह से मेरे को पूरा एक सब्जेक्ट का रिवीजन ख़त्म करना है। तो मैं जल्दी सो गई थी, तो मैं जल्दी उठ गई। एक्चुअली मैं 2 बजे का अलार्म लगाई थी, बट स्टिल मैं आधा घंटा लेट उठी हूँ। और अभी 2:30 हो रहा था और अभी आई एम गोइंग टू स्टार्ट एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री। सो एज़ यू कैन सी हियर 2:34 टाइम हो रहा है। टुडे इज़ 4th of January। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि बाहर में रात हो रहा है, नहीं तो आप बोलोगे दीदी व्यूज़ के चक्कर में झूठ क्यों बोलते हो। तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप देख सकते हो बाहर में अंधेरा हो रखा है और अभी रात के 2:30 बज रहे। और उसके बाद मुझे स्टार्ट करना था मेरा सेशन, बट मैंने रात को डिनर करके नहीं सोई थी, तो आई वॉज़ फीलिंग हंग्री। तो मैं अभी आपको खिड़की खोल के भी दिखा देती हूँ। और खिड़की खोलते ही ठंड ठंड सा हवा आने लग गया था, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था। तो चलिए चलते हैं और आज का स्टडी सेशन स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट आई थॉट ऑफ हैविंग समथिंग, क्योंकि रात को डिनर बिना करके मैं सो गई थी, जल्दी सो गई थी, इस वजह से डिनर नहीं की थी। और अभी मुझे थोड़ी थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो अब मैं गई किचन में और खाने को कुछ मिला नहीं था एज सच। तो आई जस्ट थॉट ऑफ मेकिंग सम मैगी, बिकॉज़ कम टाइम में यही बन सकता है जल्दी जल्दी में। और जल्दी जल्दी से 10 मिनट में काम ख़त्म करके आई हैड टू स्टार्ट माई सेशन। तो एक मिर्ची के साथ बनाएंगे मैगी। और यहाँ पे दूध रखी हुई है जो मैं पीना भूल गई थी लास्ट डे को। अभी मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतनी भुलक्कड़ होती जा रही हूँ। तो जल्दी जल्दी से इसको बनाते हैं एंड जल्दी जल्दी से खा के स्टार्ट करते हैं स्टडी सेशन, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। क्योंकि मैंने एंशिएंट और मतलब हिस्ट्री मैंने बहुत दिनों से पढ़ा नहीं था, बहुत दिन का गैप हो गया था, तो मुझे उसको कवर करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ऑल्दो पढ़ रखे हुए थे, बट रिवाइज़ करने में भी टाइम लगता है। मेरी किस्मत ही ख़राब थी कि अचानक से लाइट चली गई। मैं सोच रही थी पढ़ूँगी कैसे, बट थैंकफुली 5 मिनट के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी वापस आ गई थी। तो आज अभी मैं स्टार्ट करूँगी एनसीईआरटी से। और मैंने ये लाइट चार्जिंग पर लगा दिया, पता नहीं कब फिर से लाइट चले जाए और अंधेरे में कैसे ही पढ़ूँगी। तो उसके बाद 1 घंटे का सेशन लगा के मैंने एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट 5 to 6 सेगमेंट्स कंप्लीट कर दिए थे एनसीईआरटी पोर्शन से। उसके बाद आई हैड टू कंप्लीट माई करंट अफेयर्स सेशन, और पहले दिन के भी मेरे पेंडिंग रह गए थे, बट मुझे न्यूज़पेपर गो थ्रू करने का ऐसा मन नहीं था। तो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ऐप कॉल्ड पढ़ाई टू सेव सम टाइम। तो मुझे इस ऐप के बारे में पता चला, जहाँ पे आपको हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के सारे आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं। तो मैं वहीं से कवर करूँगी। और यहाँ पे आप बुक मार्क्स भी ऐड कर सकते हो फॉर फ्यूचर रेफरेंस। और आप देख सकते हैं दीज आर द नोट्स ऑफ ईच आर्टिकल्स, और काफ़ी अच्छे पॉइंटर्स में दिए हुए हैं। ऑल्सो यू कैन रेफ़र टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू सच टॉपिक्स, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक फीचर है। मैंने और भी सारे ऐप्स यूज़ किए हैं फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, बट मुझे यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं मिला है। न्यूज़पेपर के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल्सो मेंस एंड प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाते हैं। और दे ऑल्सो प्रोवाइड डिटेल्ड आंसर्स। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो यू कैन चैट विद एआई और यू कैन गेट द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एआई। तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे मिल जाता है। सो दिस ऐप इज़ वेरी यूज़फुल। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली फ़ीचर। एज़ यू कैन सी है, मुझे इसका आंसर देखना था, तो मैंने गेट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एआई पे प्रेस किया और मुझे इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से मिल गया। ऑल्सो दिस ऐप हैज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर इन विच यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस टू एआई। अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक के बारे में पता करना है, यू कैन सिंपली पुट द क्वेश्चंस एंड एआई विल प्रोवाइड यू द डिटेल्ड आंसर. It literally takes few seconds to generate the whole answer, and it's more effective and easy to use than Google's and other search engine, and it is स्पेसिफिकली डिज़ाइंड टू कैटर टू ऑल द नीड्स ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो मुझे तो ये वाली ऐप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। एज यू कैन सी यहाँ पे जो आंसर जनरेट हो रही है, ऑल द एस्पेक्ट में सारे पॉइंटर्स में सारे पॉइंट्स कवर किए, सोशो इकोनॉमिक, साइंटिफिक फैक्टर्स, एवरीथिंग मैंशनड इन द आंसर. Also here you can practice questions from all the subjects, geography, polity, current affairs, economy, science, environment and all the subjects. और जो भी questions है, these are the previous year questions as you can see in the screen. और previous year questions practice करने के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी option है. And the coolest feature is the dual interface, जहाँ पे you can literally play and compete with other players and practice questions at the same time.
सो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव एंड बहुत ज़्यादा अच्छी ऐप लगी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हो। आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो डू चेक आउट द लिंक एंड इसको डाउनलोड कर लो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सो करंट अफेयर्स ख़त्म करने के बाद आई टूक अ ब्रेक एंड उसके बाद मैं फिर से आ गई थी। उसके बाद मैंने फिर स्टार्ट कर दिया एंशियन हिस्ट्री, क्योंकि आज मुझे पूरे दिन में एंशियन हिस्ट्री कवर करना है। मैंने पहले सोचा था मेडिवल ख़त्म कर लूँगी, बट इतना कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत दिनों का गैप हो गया था मेरे हिस्ट्री पढ़ने में, तो मुझे फिर से इन द डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। सो एज यू कैन सी दीज आर द एनसीईआरटी के नोट्स जो मैंने बना रखे थे, तो आई एम रेफरिंग टू दैम। RS शर्मा भी मैंने निकाली और मेरे जो टीचर के नोट्स थे वो भी मैंने निकाल लिए, और मैं जो आपका एनसीईआरटी वाला का जो बुक आता है फिजिक्स वाला का उसको भी रेफ़र कर लूँगी कुछ पॉइंटर्स को देखने के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में फैक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन सबको भी याद रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके पहले भी मैंने पढ़ लिए थे, नोट से ही मैंने स्टार्टिंग की थी, और रात के जो मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने एनसीईआरटी स्टार्ट किए थे। और ये वाले बुक्स जो है आप देख सकते हैं, इनको मैं रेफ़र करने वाली हूँ आज के पूरे सेशन में। तो 3 घंटे के सेशन के बाद मैंने थोड़ी सी चंपी कर ली, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। तो मैंने सोचा चंपी कर ही लिए तो ऑब्वियसली बाल धोने पड़ेंगे, तो तब तक 2 घंटे की और सेशन ले लेते। और मैंने अभी मेरे टीचर के नोट्स पढ़ने स्टार्ट किए थे, जहाँ पे पूरे टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी में सारे के सारे नोट्स दिए हुए एंशियन हिस्ट्री के, तो मैं उन्हीं को पढ़ रही हूँ। तो आज का गोल है मुझे इसको कम्प्लीटली ख़त्म करना है। मैं सोच रही थी आर्ट एंड कल्चर भी देख लूँगी कनेक्टेड टू एंशियन हिस्ट्री पोर्शन, बट देखते हो पाएगा कि नहीं। तो उसके बाद मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया आफ्टर 50 मिनट्स पोमोडोरो सेशन, एंड आई एम हैविंग एन एप्पल, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था, टाइम भी नहीं है अभी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड फील कर रही हूँ, ओवर बर्डन फील कर रही हूँ कि मैं कैसे ख़त्म करूँगी। ऐसा ही होता है जब आप रिवाइज़ नहीं करते हो, तो आप लोग भी ऐसा मत करना, रिवाइज़ करते रहो टाइम टू टाइम। रिवाइज़ नहीं करोगे तो पढ़ी हुई चीज़ें भी भूल जाओगे, उसको फिर जब आप 2-3 महीने बाद रिवाइज़ करने बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि नए चीज़ें पढ़ रहे हो। तो ये बहुत बड़ी गलती है जो मोस्टली लोग करते हैं, मैंने भी की है। तो मैं अभी से नेक्स्ट तो नहीं दोहराऊँगी, मैं टाइम निकाल के रिवाइज़ करती रहूँगी। तो इस वजह से आज मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी रिवीजन करने में। तो या उसके बाद मैंने एक और सेशन कंप्लीट कर ली, एंड उसके बाद नहा धो के मैंने बनाई लंच बनाने में मैंने सिर्फ दाल और भात खा ली, क्योंकि ऐसा सच कुछ था नहीं। तो मैं सोचा थोड़ी रेस्ट लेती हूँ, बट उसी टाइम पे एक नोटिफिकेशन पॉप आउट हुआ और मेरा था ऑनलाइन क्लास जो कि 2 आवर्स का था, तो मैंने उसको भी कर लिया। उसके बाद मेरे शरीर में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, तो आई जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग सम रेस्ट, बट मुझे नींद भी नहीं आए थे, पता नहीं क्यों। तो आई जस्ट थॉट ऑफ चेकिंग दिस ड्यूअल फीचर। मैंने सोचा था गेम खेल लेती हूँ, बट गेम खेलने से अच्छा है थोड़ा पढ़ाई रिलेटेड ही कुछ कर लेते हैं। इन पढ़ाई अब देयर इज़ एन इंटरफेस कॉल्ड ड्यूअल, जहाँ पे आप अपने ओपोनेंट्स के साथ गेम खेल सकते हो, क्वेश्चंस दिए हुए जाते हैं। आप ऑनलाइन भी खेल सकते हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेल सकते हो, और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं और आपके ओपोनेंट को भी सेम प्रोवाइड किए जाते हैं। यू हैव टू टेक द करेक्ट आंसर, जिसके ज़्यादा करेक्ट होते हैं वो जीत जाता है, उसको हाई पॉइंट्स मिलते हैं। So this is a fun way of practicing more questions, so you guys should definitely check out this app. So उसके बाद मैंने थोड़ी रेस्ट ले ली, एंड आफ्टर दैट आई वाज बैक ऑन माई स्टडी टेबल, एंड फिर से लगा दिया मैंने 50 मिनट्स की स्टडी सेशन, एंड आई वाज गोइंग थ्रू माई नोट्स। तो दिस टाइम आई वाज गोइंग थ्रू सतवाहन डायनेस्टी वाला चैप्टर, एंड उसके मैं रूलर्स देख रही थी। जितने भी डायनेस्टी एंशियन की जितने भी डायनेस्टीज़ हैं उनके रूलर्स एंड द टाइमलाइन को याद रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, बट इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि क्रोनोलॉजी के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। तो आफ्टर दैट आई थॉट ऑफ कंसोलिडेटिंग द नोट्स, एंड मैंने याद कर लिख के जितने भी रूलर्स थे। तो उस टाइम पे आई वाज हाफ वे डेड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्दन में दर्द हो रहा था, बिकॉज आई हैव स्पॉन्डिलाइटिस का इशू। बट अभी क्या ही कर सकते हैं, आज ख़त्म करना है एंशियंट एनी हाउ। तो आफ्टर दैट आई गॉट रेडी, क्योंकि मुझे आर्ट पेपर एंड स्केच पेन वो सब लाना था। मैंने सोचा आज एंशियंट ख़त्म कर ही रहे, तो लास्ट में माइंड में बना के रूम में लगा दूँगी, सो दैट रिवाइज़ करने में ईजी हो जाएगा एक ही जगह में। मैं बहुत दिन से सोच रही थी माइंड मैप बनाने का, तो इस वजह से टुडे इज़ अ डे वी आर गोइंग टू मेक इट। तो मैं चली गई थी 15 मिनट्स का वॉक लेके, गली के पास में ही था स्टेशनरी का शॉप, तो मैं वहाँ से ले आई थी आर्ट पेपर एंड जो भी सामान चाहिए था। एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड अनदर सेशन, 50 मिनट्स पोमोडोरो सेशन, एंड आई वॉज गोइंग थ्रू माई नोट्स अगेन। अभी तो मैं ऑलमोस्ट एंड तक पहुँच चुकी हूँ, बस मुझे साउथ के जो डायनेस्टीज़ थे उनको देखना बाकी था, और पोर्ट्स एंड ऑल वो सब भी आजकल कोई एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। यूपीएससी में तो पूछ ही लेते कहाँ से एम्ब्लेम पोर्ट्स एंड ऑल, तो उन सबको भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी प्रीलिम्स बेस्ड स्टडी मेरी हो रही है। तो उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा डिज़ी फील हो रहा था, तो मैंने ये ORS पी लिया, क्योंकि नींद कल अच्छे से नहीं हुआ था और पूरे दिन से मैं पढ़ ही रही हूँ और ऑलरेडी मुझे बर्न आउट फील हो ही रहा था। बट आई वॉज़ येट टू कंप्लीट 3 more सेक्शंस और 3 more सेगमेंट्स, और उसके बाद मुझे मैप भी बनाना था। तो मैंने फिर से खुद को मोटिवेट किया और मैं बैठ गई, और इस
50 मिनट्स वाले सेशन में, क्योंकि टॉपिक्स छोटे छोटे थे तो मैंने बाकी के तीनों सेगमेंट्स कंप्लीट कर लिए। तो मैंने एनसीईआरटी के और मेरे टीचर के नोट्स के पोर्शन में जो एंशियन का पोर्शन था, एंशियन हिस्ट्री का पोर्शन था, अब एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड। बट मुझे आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन ख़त्म करना था, बट मैंने सोचा कि आज मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा हेडेक होने स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सोचा चलो माइंड मैप मैं कल सुबह को बना लूँगी, आज रहने देते हैं। और उसके बाद मैं डिनर करके सो गई। तो आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, तो लाइक कर देना और मिलते हैं आपको अगली व्लॉग में। बाय।